कुंडली में राजयोग गिनाना, सूत्र गिनाना, दुनिया भर के सूत्र गिना देना और उसको सुन लेना, उससे जीवन नहीं चलता है। जीवन इस पे चलता है कि हमारी कुंडली में क्या है, अगर है तो हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस पे चलता है। हम भी 4 सूत्र देख लें और हम खुश हो जाएं कि अरे हमारे कुंडली में तो ये सूत्र है, लेकिन है कुछ नहीं आपके पास। तो फिर सूत्र देख के अगर खुश होना तो खुश होते रहिए। बाकी अगर आप जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि ऐसा है मेरी कुंडली में फिर भी प्रभाव नहीं मिल पा रहा है, तो आपको कुंडली अध्ययन कराना चाहिए। तब तक के लिए नमस्कार दर्शकों, मैं पंडित रत्नाकर त्रिपाठी एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं अपने इस नए यूट्यूब चैनल पे। जी दर्शकों, प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे कुंडली में कारक ग्रह सिद्धांत, यानी कारक ग्रह आपको किस प्रकार से आपके जीवन में प्रभावित करते हैं। क्योंकि बहुत सारी कुंडलियां पिछले दिनों मेरे पास आई जिनमें समस्याएं ये थी कि मेरे कारक ग्रह की दशा में ही सबसे ज्यादा परेशानी मेरे को देखने को मिली। तो जब मैं उनकी कुंडली पलट के देखा तो पता चला उनके कारक ग्रह उनकी कुंडली में दुर्योग उत्पन्न कर रहे थे या पीड़ित थे, कमजोर स्थिति में थे। तो ऐसी स्थिति में जब कारक ग्रह की दशा भी आती है तो कारक ना होकर वो ग्रह मारक हो जाते हैं। तो आज जानने का प्रयास करेंगे कि अगर आपकी कुंडली में आपका कारक ग्रह किसी भी प्रकार से पीड़ित हो रहा है, कमजोर हो रहा है या दुर्योग उत्पन्न कर रहा है, तो वह किस प्रकार से आपको प्रभावित करेगा और उससे बचने के क्या उपाय हो सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कुंडली में 12 भाव, 12 राशि ये होती हैं, 9 ग्रह होते हैं जिनमें से राहु केतु और 7 सूर्य चंद्रमा मंगल बुध शुक्र शनि ये ग्रह होते हैं। इनमें 2 भाग होते हैं, 2 भागों में इनको डिवाइड किया गया होता है। सूर्य चंद्रमा मंगल एक खेमे के होते हैं, शनि शुक्र और बुध राहु एक खेमे के होते हैं। अब आपकी कुंडली आप चार्ट खोलेंगे, यहाँ पे देखेंगे लग्न लिखा होगा। अब इस लग्न में आप देखिए कि कौन सी गिनती लिखी हुई है, ये इंपॉर्टेंट है देखना सबसे, क्योंकि तभी हम समझ पाएंगे कि हमारी कुंडली है किस लग्न की। 5 अगर लिखा है तो सूर्य आपके लग्नेश है, यानी आपकी कुंडली इस खेमे की आ जाएगी। 4 लिखा है तो चंद्रमा आपके लग्नेश होंगे, फिर आपकी कुंडली इस खेमे की हो जाएगी, यानी इन्हीं ग्रह, यही ग्रह आपके लिए कारक होंगे। मंगल 1 और 8 लिखा है अगर यहाँ पे, फिर यही ग्रह आपके लिए कारक होंगे। बुध 3 और 6 लिखा अगर यहाँ, तो फिर आप यहाँ आ जाइए, यानी आपके लिए ये ग्रह कारक होंगे। शुक्र लिखा है क्रमशः, शनि लिखा यहाँ पे, यानी 2 7 लिखा हुआ तो आपके लिए फिर यही ग्रह कारक होंगे। 10 और 11 लिखा फिर आपके लिए यही ग्रह कारक होंगे और ये ग्रह मारक हो जाएंगे। मतलब अगर आपकी कुंडली इन ग्रहों के लग्न से स्टार्ट होती है तो आपके लिए यह ग्रह कारक होंगे या ग्रह मारक होंगे। अगर आपकी कुंडली इन ग्रहों के लग्न से स्टार्ट होती है, यानी गिनती जो लिखिए 3 6 2 7 10 11 लिखिए, तो आपके लिए ये ग्रह कारक होंगे। अब ये ग्रह कारक होके अगर दुर्योग बनाए कुंडली में तो फिर आपको आपके जीवन में कैसी समस्याएं देंगे। देखिए दुर्योग कैसे बनाएंगे, अगर ये ग्रह कारक हैं तो यानी इनका जो मुख्य राशि होगी ये त्रिकोण में ही आएगी। यानी अगर आपकी कुंडली में इस खेमे से कोई ग्रह कारक है तो बाकी 2 ग्रहों की राशियां जो मूल राशि होगी वो पंचम और नवम में आएगी। तो अब ये हुए तो सर्वाधिक योग कारक ग्रह आपके लिए, लेकिन ये दुर्योग कैसे उत्पन्न कर रहे हैं और अपनी दशा महादशा या प्रत्यंतर दशा में समस्या कैसे उत्पन्न कर रहे हैं वो बताते हैं। सबसे पहले दुर्योग कैसे उत्पन्न करेंगे। कारक ग्रह तो हुए, लेकिन अभी देखिए किसी ग्रह की राशि आपके लिए यहाँ बनी हुई है और वो ग्रह का स्वामी आपके लिए सर्वाधिक योग कारक है, क्योंकि भाग्य भाव है। और ये जाके अष्टम भाव में अगर बैठ जाएगा तो ये ग्रह आपके लिए कहीं ना कहीं दुर्योग के समान फल देने वाला होगा। अब दुर्योग के समान इसलिए मैं बोल रहा हूँ फल देने वाला होगा, क्योंकि समान शब्द का प्रयोग इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि जो भाव है ये आपके लिए कारक भाव है। कारक भाव का स्वामी होने के नाते पूर्णतः दुर्योग का फल नहीं करेगा, फल उतना ही करेगा जिस तत्व का वह ग्रह कारक होगा। समझिए, समझने का प्रयास। जैसे गुरु यहाँ आपके लिए भाग्य भाव के स्वामी है, भाग्य भाव के कारक भी ग्रह है। तो अगर ये आके यहाँ बैठ जाते हैं अष्टम भाव में, तो गुरु की इस भाव के कारक भाव के स्वामी है, तो भाग्य का सपोर्ट आपको दिलाएंगे लेकिन अड़ंगे आएंगे। मतलब पूर्ण रूप से आपको वो प्रभाव नहीं मिल पाएगा जो मिलना चाहिए था, क्योंकि गुरु भाग्य के भी कारक है। पेट संबंधी समस्या आप
आपको होगी, ज्ञान संबंधी समस्या आपको होगी, शिक्षा आपकी होगी, लेकिन शिक्षा कंप्लीट या पूर्णतः नहीं होगी, या शिक्षा का आप लाभ नहीं ले पाएंगे। शिक्षा अगर चलिए, चूंकि आपकी भाग्येश है गुरु, भाग्य भाव के उच्च शिक्षा भाव के कारक है गुरु, तो इतना फल देंगे कि आपकी शिक्षा हो जाएगी, लेकिन उस शिक्षा का आप पूर्ण रूप से लाभ नहीं ले पाएंगे, क्योंकि गुरु अष्टम में हो गए हैं। गुरु यहाँ पे दुर्योग के समान फल देने वाले हो जाएंगे कुछ हद तक, पूर्णतः नहीं होंगे, क्योंकि कारक भाव के स्वामी हैं। ऐसे आप अन्य ग्रहों को भी रख के देख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे सूर्य की राशि बन गई और सूर्य अष्टम भाव में चले जाते हैं, तो भाग्य का सपोर्ट तो कुछ हद तक मिलेगा, क्योंकि आपके लग्न के लिए कारक है। सूर्य की दशा जब भी आएगी तो इतना नहीं आपको परेशान करेगी जो आपके लिए अकारक ग्रह की दशा आपको परेशान करती, लेकिन चूंकि वो खुद कमजोर स्थिति में हो गए, तो सूर्य जिन तत्वों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, सूर्य, शुक्र, बुध, गुरु, सभी ग्रहों के तत्वों को लिख रखा है। यहाँ पे आत्मविश्वास, हड्डी, पिता, मान सम्मान, इन सब चीजों को सूर्य रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से आपको समस्या आएगी। सूर्य की दशा आपको आएगी, भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन वही है, जो मान सम्मान आपको मिलना चाहिए जीवन में वो नहीं मिल पाएगा, वो कॉन्फिडेंस आपको नहीं महसूस होगा, लेकिन उतना निगेटिव इफेक्ट नहीं रहेगा जितने अकारक ग्रह का रहता आपकी कुंडली में। जो अकारक ग्रह होगा उसकी दशा आएगी। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि कारक ग्रह का सिद्धांत यही होता है कि अगर आपकी कुंडली में कारक है, भले वो कोई राजयोग नहीं बनाए, लेकिन कम से कम दो स्थानों में बैठ के दुर्योग के समान फल देने का अगर वो नहीं कर रहा है, तो कम से कम इतना रहेगा कि आपको ठीक ठाक फल दे जाएगा, भले वो कोई राजयोग नहीं बनाएगा तब भी। लेकिन अगर दुर्योग स्थानों में, दो स्थानों में चला जाता है, तो उस ग्रह के मूलभूत प्रभाव जो होगा वहां से जुड़ी आपके जीवन में समस्याएं आने लगेंगी। जैसे गुरु हुआ तो धन से जुड़ी समस्या, सूर्य हुआ तो आत्मविश्वास से जुड़ी समस्या, बुध हुआ तो बुद्धि विवेक वाणी से जुड़ी समस्या, शुक्र हुआ तो किडनी, हार्मोन्स या आपके जीवन में सुखों से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होने लगेंगी। इसी प्रकार शनि हुआ तो आजीविका के क्षेत्र में आपको समस्या उत्पन्न होने लगेगी। अगर चंद्रमा हुआ तो मन के स्तर पे माता को समस्या उत्पन्न होने लगी। मंगल हुआ तो कहीं ना कहीं आपको ऊर्जा से संबंधित समस्या उत्पन्न, वो पराक्रम करने की इच्छा नहीं होगी। तो जो ग्रह जिस चीज का मूलभूत कारक होगा वहां से जुड़ी समस्याएं आने लगेंगी। अगर आपकी कुंडली में कारक ग्रह होते हुए भी वह दो स्थानों में चला जाता है या किसी भी प्रकार से पीड़ित हो जाता है, जैसे आपकी कुंडली में गुरु राहु से युक्त हो जाते हैं, शनि से दृष्ट हो जाते हैं, तो वह है तो आपके लिए कारक ग्रह, लेकिन वहां गुरु चांडाल दोष बना है। तो गुरु की दशा जब आएगी तो कहीं ना कहीं आपके ज्ञान में, आपकी शिक्षा में, आपके विवेक में, आपकी बुद्धि में नाना प्रकार की समस्याएं आएंगी। आपको ऊंचाई नहीं मिलेगी आपके जीवन में, आपको मान सम्मान नहीं मिलेगा आपके जीवन में, ये सारी समस्याएं आएंगी। वैसे सूर्य है, अगर मान लीजिए सूर्य आपके भाग्येश होते हैं, लेकिन भाग्येश होकर जाके नीच राशि में बैठ गए और शनि राहु से दृष्ट हो जाते हैं, तो आपको जब भी सूर्य की दशा आएगी, प्रत्यंतर में आएंगे, अंतर में आएंगे, तो आपको लगेगा कि पंडित जी बोले कि हाँ आपके भाग्येश की दशा आई है, आपको अच्छा नहीं। फिर वहां पे सूर्य जिन चीजों के मूलभूत कारक हैं, जैसे आत्मविश्वास के हैं, हड्डी के हैं, पिता के हैं, मान सम्मान के हैं, सरकार के कारक हैं, वहां से जुड़ी समस्याएं आपके जीवन में आने लगेंगी। अगर कहीं जिस ग्रह की महादशा चल रही है, जैसे अगर अंतरदशा में आते हैं सूर्य, लेकिन किसी ग्रह की महादशा में आते हैं, महादशा ग्रह अगर अकारक हुआ तो और ये समस्याएं आने लगेंगी। जैसे सूर्य आपके लिए है तो कारक, लेकिन गुरु के महादशा में सूर्य का अंतर आता है तो उतनी समस्याएं नहीं रहेंगी, लेकिन शनि के महादशा में सूर्य का अंतर आ जाएगा तो फिर अगर सूर्य कमजोर भी है तो फिर वो समस्याएं और ज्यादा बढ़ जाएंगी। ऐसे समझने का प्रयास करिए। तो आप अपनी कुंडली खोलिए और देखिए एक बार क्या आपकी कुंडली में कारक ग्रह अकारक की तरह प्रभाव दे रहा है, और अगर दे रहा है तो देखिए सबसे पहले उसकी दशा चल रही होगी, कहीं ना कहीं वो अंतरदशा है, प्रत्यंतर दशा में आ रहा होगा। अगर ऐसी स्थिति बन रही है और परेशान है आपकी, अरे ये ग्रह तो मेरा कारक है, तब भी मुझे इस ग्रह से फल नहीं मिल पा रहा है, इसकी दशा भी चल रही है तब भी मुझे फल नहीं मिल पा रहा है, तो आप देखेंगे तो यही पाएंगे वो ग्रह कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से पीड़ित होगा। कई बार हम देख नहीं पाते, हम एक चार्ट देख के छोड़ देते हैं, 9 मास में देखना होता है, चलित में देखना होता है, सडबल में उसका बल देखना होता है। ये सारी चीजों को कंक्लूड करके फिर पूर्ण रिजल्ट हम प्राप्त कर सकते हैं कि वह ग्रह अगर कारक है और कारक होने के बावजूद वो प्रभाव क्यों नहीं दे रहा है। तो कभी कभी होता अच्छा बैठा होता लेकिन कमजोर होता इसलिए प्रभाव नहीं दे पाता, कभी कभी
बढ़िया बैठा होता, खराब बैठा होता है, लेकिन मजबूत होता है तो फल दे देता है काम भर का। तो ये देखने की बात होती है। तो अगर आपको अपनी कुंडली में नहीं समझ में आ रहा है, आप दिखवाना चाहते हैं, तो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आपकी कुंडली देखी जाएगी और पूर्ण रूप से उसका विश्लेषण किया जाएगा कि अगर आपकी कुंडली में कोई कारक ग्रह है और उसकी दशा चल रही है और आपको फल नहीं प्राप्त हो पा रहा है, क्योंकि देखिए आपको बहुत सारे लोग बता देंगे कि ये ग्रह आपके लिए कारक है, इसकी दशा चल रही है, इसलिए आपके जीवन में ये समस्याएं आ रही हैं। लेकिन ये बताना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि कारक ग्रह की दशा चल रही फिर भी हमारे जीवन में समस्याएं क्यों आ रही हैं। हम तो इंतजार कर रहे थे कि हमारे कारक ग्रह की दशा आएगी। हमारे कुंडली में कारक ग्रह कभी कभी देखने में आता है कि राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जब उनकी दशा आती है तो फल हमें नहीं प्राप्त हो पाता है। तो कहीं ना कहीं रूप से वो कमजोर पड़ रहे होंगे, पीड़ित हो रहे होंगे, जो स्थानों में बैठे होंगे, सही स्थानों में बैठे होंगे तो पीड़ित होंगे। अगर मान लीजिए सही स्थान में भी बैठे हैं, पीड़ित भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो पूर्ण रूप से बली नहीं होंगे। सब कुछ ठीक है तो कहीं ना कहीं आप उनको कमजोर कर रहे होंगे अपने आचरण से, अपने आहार व्यवहार से। ये देखने की बात, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इस नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का अध्ययन करवा सकते हैं और समझ सकते हैं कि आपके कारक ग्रह की दशा चल रही है, उसके बावजूद आपको फल क्यों नहीं प्राप्त हो पा रहा है और फल प्राप्त कैसे किया जाए। वो देखने की बात होगी किस प्रकार से वो ग्रह आपका पीड़ित हो रहा है, किस प्रकार से वो आपको अच्छा फल देने में बाध्य नहीं हो पा रहा है, वो देखना पड़ेगा। उसी हिसाब से आपको उसका उपाय बताया जाएगा। आशा है आप लोग को मेरा यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूं, क्योंकि कुंडली में राजयोग गिनाना, सूत्र गिनाना, दुनिया भर के सूत्र गिना देना और उसको सुन लेना, उससे जीवन नहीं चलता है। जीवन इस पे चलता है कि हमारी कुंडली में क्या है, अगर है तो हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस पे चलता है। हम भी 4 सूत्र देख लें और हम खुश हो जाएं कि अरे हमारे कुंडली में तो ये सूत्र है, लेकिन है कुछ नहीं आपके पास। तो फिर सूत्र देख के अगर खुश होना तो खुश होते रहिए। बाकी अगर आप जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि ऐसा है मेरी कुंडली में फिर भी प्रभाव नहीं मिल पा रहा है, तो आपको कुंडली अध्ययन कराना चाहिए। तब तक के लिए नमस्कार।